हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गृहशिल्प कक्षा 8 सामान्य बीमारियां एवं बचाव। तो इसका हम भाग 2 पढ़ेंगे इस पाठ का। देखिए बच्चों, चिकनगुनिया रोग। चिकनगुनिया एक वायरस जनित रोग है। यह एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने के कारण होता है। इसमें जोड़ों में बहुत दर्द होता है। मच्छर काटने के 2-3 दिन बाद इसका संक्रमण होता है। अब देखिए बच्चों, चिकनगुनिया रोग के लक्षण। तो देखिए, पहला लक्षण क्या है? सिर दर्द, जुकाम व खांसी। दूसरा नंबर है जोड़ों में दर्द व सूजन। अगला है तेज बुखार, नींद न आना। फिर शरीर पर लाल रंग के चकत्ते का होना। आँखों में दर्द व कमजोरी। इतना ये चिकनगुनिया रोग के लक्षण हैं। अगर यह लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उनको चिकनगुनिया रोग हो गया है। देखिए बच्चों, मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर को ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं। यह रोग एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो विभिन्न प्रकार के विषाणुओं, जीवाणुओं, फफूंद, पैरासाइट आदि से होता है। विभिन्न ऋतुओं एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उपयुक्त कारणों में से कोई भी कारण प्रभावी हो सकता है। मस्तिष्क ज्वर का प्रसार मुख्यतः मच्छर के काटने, पर्यावरण एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव एवं प्रदूषित पेयजल के उपयोग से होता है। देखिए बच्चों, मस्तिष्क ज्वर होने के कारण। पहला नंबर है, यह रोग फ्लेवी वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु एवं उसके उपरांत जुलाई से अक्टूबर माह तक अधिक होता है, जिस समय मच्छरों की संख्या अधिक होती है। दूसरा नंबर है, जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के मुख्य वाहक सूअर हैं। यदि एक भी मच्छर उन्हें काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो इस रोग का संक्रमण उस व्यक्ति को हो जाता है। इस रोग का प्रभाव सबसे अधिक बच्चों पर पड़ता है। अब देखिए बच्चों, मस्तिष्क ज्वर के लक्षण। तो देखिए, तेज बुखार आना, चिड़चिड़ापन होना। अगला है बोलने में परेशानी होना, बेहोशी आना, हाथ पैर में अकड़न, सिर में तेज दर्द, शरीर में थकावट होना, आंखें लाल एवं चढ़ी चढ़ी होना, दांत बंध जाना, झटके लगना एवं मुंह से झाग आना। ये सब मस्तिष्क ज्वर के लक्षण हैं। अब देखिए बच्चों, मच्छर जनित रोगों से बचाव, यानी मच्छरों से हमको किस तरह से बचाव करना चाहिए। तो देखिए, अपने घर के आसपास अनावश्यक पानी एकत्र न होने दें। जहां पानी एकत्र हो वहां कैरोसिन तेल का छिड़काव कर दें। कूलर में पानी न इकट्ठा होने दें, उसकी नियमित सफाई करें। खिड़की एवं दरवाज़ों में महीन जाली लगवाएं। मच्छरों को भगाने के लिए कपूर, सूखी नीम की पत्तियां, नीम का तेल, मच्छर निरोधी क्रीम आदि का प्रयोग करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों से बचाव के लिए यथासंभव अपने आसपास कूड़ा करकट इकट्ठा न होने दें। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते का रस, गिलोय का जूस पीने व कीवी फल खाने की सलाह दें। बच्चों को धूल मिट्टी से बचाव हेतु जूता, चप्पल आदि पहनने तथा पैर धोने के बारे में जागरूक करें। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार दें। आपके गांव, कस्बे, मोहल्ले में अधिक लोगों को बुखार आ रहा है तो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना दें। वर्ष 1871 में जापान में इस वायरस का पहला मरीज देखा गया था, इसलिए इसे जापानी इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं। देखिए बच्चों, श्वसन संबंधी रोग, जुकाम। प्रायः लोग जुकाम को एक साधारण रोग समझकर टाल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया तथा क्षय जैसे गंभीर रोग भी एक साधारण जुकाम से प्रारंभ हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जुकाम होने के कारण। मौसम और वातावरण को तापमान में परिवर्तन, जैसे किसी बंद और गर्म स्थान से सहसा खुले और ठंडे स्थान में जाना।
मुख नासिका ग्रीवा में कोई दोष उत्पन्न हो जाना। अगला है धूल, धुआं अथवा रासायनिक पदार्थों से वायुमंडल, कल कारखाने से निकला धुआं। शरीर में प्रतिरोधक शक्ति का अभाव होने पर भी व्यक्ति शीघ्र जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। भोजन में विटामिन की कमी, अधिक धूम्रपान इस रोग के आक्रमण में सहायक होते हैं। अब देखिए बच्चों, जुकाम होने के लक्षण। सबसे पहले नासिका में भारीपन का अनुभव होता है, फिर छींक, कपकपी लगना, नासिका तथा नेत्र की सूजन, नासिका से स्राव, नेत्रों का लाल होना, मस्तिष्क में पीड़ा होना, ज्वर होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखिए उपचार। यदि रोग प्रारंभ होते ही सावधानी बरती जाए तो शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। रोगी को चाहिए कि हाथ, मुंह तथा अपनी नासिका गर्म पानी से साफ कर लें। फिर गर्म चाय तथा काढ़ा पीकर आराम पूर्वक लेट जाएं। खांसी और छींक आने पर साफ रुमाल को मुंह पर रखकर खांसें व छींकें। हल्का एवं सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। भोजन में विटामिन ए और डी तथा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेना आवश्यक है। स्वर यंत्र की सूजन। यह रोग मुख्यतः जुकाम के कारण होता है। आवाज़ में परिवर्तन इसका सबसे बड़ा लक्षण है। कभी कभी ठंड से आवाज़ निकलना भी बंद हो जाती है। कंठ में खराश तथा घुटन का अनुभव होता है। श्वसन गति तीव्र गति से हो जाती है, यानी जो हम श्वास लेते हैं वह गति तीव्र हो जाती है। सांस लेने में कष्ट होता है। अधिकतर रोगी को हल्का ज्वर रहता है तथा नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। अब देखिए बच्चों, किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं। रोगी के बिस्तर को गर्म रखना चाहिए। रोगी को गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डालकर गरारा कराना चाहिए। रोगी को सादा व हल्का भोजन दिया जाना चाहिए। अब देखिए बच्चों, निमोनिया को फेफड़े की सूजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः एक ही फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। कभी कभी दोनों ही फेफड़ा साथ साथ या एक के बाद एक रोग से प्रभावित होते हैं। इसे डबल निमोनिया कहते हैं। देखिए बच्चों, जुकाम होने के लक्षण। जुकाम हो जाने की 2 या 3 दिन बाद तक रोगी हल्का ज्वर तथा बेचैनी का अनुभव करता है। रोगी को प्रारंभ में भयंकर कपकपी आती है। साधारणतः रोगी को अत्यधिक ज्वर होता है। इसका ताप 104 डिग्री या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। नाड़ी की गति बढ़ जाती है एवं सांस तेजी से चलने लगती है। त्वचा गर्म तथा शुष्क हो जाती है। चेहरा लाल हो जाता है। भूख नहीं लगती है। अब देखिए उपचार। रोगी को तुरंत बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। उसे ऊनी या गर्म कपड़ों से ढक देना चाहिए। इस तरह के लक्षण प्रकट होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। यदि उस समय इसका उचित उपचार न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव है। उत्तम स्वास्थ्य सुखी जीवन का परिचायक है। उत्तम स्वास्थ्य का अर्थ है कि मनुष्य शरीर से, मन से निरोगी हो तथा अपने दैनिक कार्य तथा अन्य क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से करने में सक्षम हो। स्वस्थ व्यक्ति स्वयं तो खुशी से रहता ही है, साथ ही अपने परिवार को भी सुखी रखता है। इसके विपरीत अस्वस्थ व्यक्ति अपना कोई भी कार्य करने में असमर्थ रहता है, साथ ही परिवार की देखभाल भी नहीं कर पाता है। अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव है।